औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मर्ज़ है एक जरियान, इसके हवाले से बात करेंगे। जिन पेशेंट को पेशाब में से कतरे आते हैं, जिन पेशेंट को पेशाब बार बार आता है, वो बच्चे जो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं रात को सोते वक्त, तो दरअसल ये पेशाब जो है, ये मर्ज़ किस चीज़ का, ये मसाने का मर्ज़ है। मसाने में ख़ासकर ये सर्दियों में ऐसे पेशेंट को, ऐसे बच्चों को, ऐसे बड़ों को ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। मसाने के अंदर सर्दी बढ़ जाती है, रतूबात बढ़ जाती है, ठंड लग जाती है, तो उस वजह से पेशाब जो है बार बार आता है। ठंडी चीज़, गाजर वगैरह या ठंडा पानी या कोई चीज़ पी लें तो पेशाब उसी टाइम आ जाता है। तो ये जो तिल है और ये जो खशखाश पड़ा हुआ है आप लोगों के सामने, तिल सफ़ेद और खशखाश, आप लोगों ने करना क्या है कि इसके लड्डू बना लें। खशखाश, तिल और गुड़ के, तीन चीज़ें। गुड़ मैंने इस टाइम यहाँ पे नहीं रखा हुआ, अवेलेबल नहीं था मुझे, तो आप लोग बहरहाल इसके जो है हल्का सा घी डाल के, कम से कम फार्मूला सुन लें कि 50 ग्राम घी हो। देसी घी हो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन सुल्तान एल वगैरह भी डाल सकते हैं आप लोग। तो देसी घी के अंदर जो है गुड़ या शक्कर वगैरह कूट के डाल लें, गुड़ डाल लें। 50 ग्राम तेल, सरसों का हो या सुल्तान एल हो। सरसों का हो तो इसको पका लें अच्छी तरीके से, झाग वगैरह इसकी दूर कर लें ताकि पका हुआ हो, कच्चा ना हो, रेशा बलगम खांसी वगैरह ना करे। तो देसी घी सबसे बेस्ट है, सुल्तान एल इस्तेमाल कर लें। इसके अंदर 1 पाव गुड़ डाल दें। 50 ग्राम घी तेल के अंदर गुड़ डाल दें। तो 1 पाव गुड़ डालेंगे तो इसकी चाशनी बना लें, शीरा बना लें। शीरा जब बन जाए तो उसके अंदर ही खशखाश, धुली हुई खशखाश हो, रेत मट्टी कंकर पत्थर वगैरह साफ़ कर लें। खशखाश क्योंकि पहाड़ी इलाकों से पैदा होते आता है, तो इसको साफ़ कर लें। तो खशखाश को साफ़ करने के बाद उसके अंदर डाल दें, तेल वगैरह भी साफ़ सुथरे डाल दें। तो डालने के बाद जो है ये बिल्कुल गाढ़ा सा एक वो बन जाएगा, पेस्ट टाइप गाढ़ा। इस पेस्ट को आप लोगों ने जो है चूल्हे से उतार लेना है। उतारने के बाद इसको ठंडा कर लें अच्छे तरीके से। जब ठंडा हो जाए तो इसके लड्डू बना लें, या इस तरह गज्जक वगैरह जिस तरह बनती है बना लें। तो इसकी मिकदार खुराक के हवाले से बात की जाए तो मिकदार खुराक है इसकी तकरीबन 10 ग्राम से 15 ग्राम तक। आप लोग इसको आसानी से 2 से 3 टाइम इस्तेमाल करें। नाज़रीन, यकीन माने कमाल हर्ब है, कमाल चीज़ है ये। आपके पेशाब के कतरे फ़ौरन पहले दिन से ही बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है। हाँ, इसके साथ परहेज़ ये है कि खट्टी और तुर्श अशिया जो है आप लोग ना खाएँ, इससे गुरेज़ा हों। तो दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब ज़मीन फल दे तो उस टाइम फल खाया करो, फलों में ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको पता है कि आजकल सर्दी का मौसम है, तो आजकल जो है खशखाश इसकी फसल तैयार हो चुकी है, तो इसका मौसम है। तो जिस टाइम यानी कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब ज़मीन फल दे तो उस टाइम फल खाया करो। कोई फल है या कोई फ्रूट है तो जिस टाइम देगा तो उस टाइम ज़रूर खाया करो, क्योंकि उसके अंदर जो है फ़वाद होते हैं, बीमारियों से निजात होती है। तो आप लोग जो खशखाश का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे, इस तर्ज पर करेंगे, गुड़, खशखाश और तिल, 3 चीज़ों को आप लोग लड्डू बनाएं। नाज़रीन, मज़ा भी बहुत देंगे खाने में, कमाल है, कमाल है। ये जो ग़िज़ा है अल्लाह ताला की नेमतें हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो इंसान तो वैसे है ही नाशुक्रा, तो किस चीज़ का शुक्र बजा लाएगा। तो वैसे हमें शुक्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हें और ज़्यादा देंगे। तो इसी हवाले से आदमी भूखा है या प्यासा है, पेट भरा हुआ या खाली है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसलिए कहते हैं कि ना अरूज अच्छा ना ज़िवाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियोज़ के साथ। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो न्यू चैनल है हमारा, इसको सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इतना शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि दूसरी अवामल नास का फ़ायदा हो। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।